देखिए टाइम एंड वर्क चल रहा था, देखते हैं कि टाइम एंड वर्क में जो एक चीज हमारी समझने वाली है, एक टॉपिक, वो है क्षमता। क्षमता इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। क्षमता क्या होता है? क्षमता होता है किसी व्यक्ति के काम करने की दर। अगर जैसे समय उसने घंटे में दिया है कि ये इतने घंटे में इतना काम करता है, बी इतने घंटे में इतना काम करता है, ठीक है, तो क्षमता हम क्या निकालेंगे? 1 घंटे में किया गया कार्य। और अगर दिन में दिया है तो 1 दिन में किया गया कार्य क्या होगा? क्षमता। ठीक, और मिनट में दिया है तो मिनट में। ठीक है, तो जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी? टोटल वर्क यानी कितना काम होना है अपॉन कितने समय में किया है, ये हमारी क्या हो जाएगी? क्षमता। और अगर यहीं से टाइम निकलवाएगा, समय, तो देखो टाइम ये इधर जाएगा, एफिशिएंसी कहाँ आ जाएगी? नीचे। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन। ठीक है ना? अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप टाइम एंड वर्क का मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है कि किसी काम को करने में ए को बी से 50% ज्यादा समय लेता है, यही कहा है ना इसने। यानी कि 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है। ये समय ले रहा है ना, ये कह रहा है ए को बी से 50% ज्यादा समय लगता है। ठीक है, देखो बी को अगर मान लूं कि ये 100 लगता है, इसे 100 घंटे या 100 दिन, ठीक है, तो इसको 50% ज्यादा लगते हैं, इसका मतलब कितने लगेंगे? 150। ठीक है ना? कितने लगेंगे? 150। इनको अगर सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 दिया 5 से काट दिए दोनों, 5 दूनी 10 5 के 15। यानी अगर बी 2 दिन में कोई काम कर रहा है तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा? 3 दिन में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बी इस काम को कितने दिन में करता है? 17 दिन। 17 दिन में करता है। ठीक है, तो कितने गुना एक्स्ट्रा हुआ? 17/2 हुआ। 17/2 इतने ही दिन लगेंगे। अगर हम इसके दिन निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 17/2 का गुणा यहाँ कर दो। जब यहाँ 17/2 का करना पड़ा तो यहाँ पर भी कितने का? 17/2 का। तो 3 गुणा 17/2, तो ये हो जाएगा 17 × 51/2। और 51/2 को आप क्या लिख सकते हो? 25 सही 1/2 दिन। यानी ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 25.5 दिन। ठीक है ना? देखो कुछ भी नहीं है, बस ये देखना है कि ये समय, ये बी जितना समय ले रहा है उसका 1.5 गुना समय, ये 50% अधिक समय ले रहा है। 50% अधिक का मतलब 1.5 गुना हो गया। तो 100 का 1.5 गुना 150, 50% अधिक। अगर ये 100 है तो ये 150। इसको सिंप्लीफाई किया तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार 3 बार। यानी अगर ये 2 दिन लेगा तो ये कितने दिन लेगा? 3 दिन। लेकिन ये कह रहा है इसने 2 दिन नहीं लिए, कितने दिन लिए हैं? 17 दिन। यानी कितने गुना? 17/2 गुना। तो इसमें भी कितने गुना हो जाएगा? 17/2 गुना। तो 17/2 गुना का मान आएगा 51/2। 51/2 यानी 25 सही 1/2। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, एस और डी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। यदि एस अकेला इस काम को 30 दिन में करे तो बताइए डी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए जो हम चीज बताए हैं उसका ध्यान रखना है। इसने कहा कि एस प्लस डी, ये कोई 2 लोग हैं, है ना? इन दोनों ने मिलकर एक काम किया, वो कितने दिनों में? 12 दिनों में किया। ठीक है, इसने कहा कि अगर इसको अकेले एस कर रहा होता तो कितने दिन में करता? 30। ठीक है, एस और डी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, एस अकेला कितने दिन में? 30 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम लें 12 और 30 का, तो 30 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 30 दूनी 60 और 12 60। यानी इनका जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा? 60। यही 60 क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। यही 60 क्या हो जाएगा? टोटल वर्क।
अब देखो यहां से एफिशिएंसी निकालो तो S प्लस डी की कितनी हो जाएगी 5, 12 का भाग लगा दो 60 में, और S की कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो S प्लस डी इन दोनों की है 5, S की है 2, तो D की कितनी आ जाएगी 3। D की कितनी आ गई 3 आ गई। क्या 5 में से 2 घटा दिया। हमें पूछा है कि ये टाइम कितना लेगा, कौन D, तो D का अगर टाइम निकालें तो टोटल वर्क हमारा कितना है 60 यूनिट, और काम कितने से कराना है 3। टोटल वर्क तो ये है ना, और काम कितने से कराना है 3 से, तो 60/3 आंसर आ जाएगा 20। यानी कि जो D अकेला है ये कितने दिन में काम समाप्त करेगा 20 दिन में। ठीक है, चलिए है या नहीं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन दिया है कि ए और बी कोई दो लोग हैं, ये किसी काम को अगर एक साथ करें तो 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिन में समाप्त कर देंगे 24 दिन। इन्होंने काम को एक साथ शुरू कर दिया ए और बी ने, लेकिन कुछ समय बाद यानी 20 दिन बाद ऐसा हुआ कि बी को कोई काम पड़ गया और बी काम छोड़कर चला गया, और तो शेष काम कौन करेगा ए। या तो ए अपनी हेल्प के लिए रख ले, या फिर वो सोचे कि मैं अकेला कर दूंगा। ठीक है, तो जब वो चला गया उसके बाद जो शेष काम बचा वो किसने किया ए ने 6 दिन में। तो हमसे पूछा है आप ये बताओ कि अगर ये दोनों अलग अलग काम कर रहे होते, यानी ए अकेला कर रहा होता तो कितने में समाप्त होता, और अगर बी अकेला कर रहा होता तो कितने दिन में। ठीक है, देखो ध्यान देना, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे डील करो उसे कि जैसे ए प्लस बी कोई दो लोग हैं, ये काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं 24 दिन में। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इन दोनों की मिलाकर जो इफिशियंसी है वो 1 यूनिट है। ये क्या मान लिया इफिशियंसी, और ये क्या है। ठीक है, और जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो जो गुणा आएगा वो क्या निकलेगा टोटल वर्क 24 यूनिट, ये क्या हो गया टोटल। ठीक है, यहां से देखो आगे समझते हैं। इसने कहा कि इन दोनों ने काम तो एक साथ शुरू कर दिया, लेकिन वो काम 20 दिन तक किया। 20 दिन तक किया, ए और बी ने 20 दिन तक किया। अब 20 दिन तक किया तो कितना काम खत्म हो गया 20 यूनिट, क्योंकि दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी मानी है 1। यहां से इसको अगर घटा दें तो कितना बचेगा 4। ये क्या आ गया शेष काम, यानी जो शेष काम है वो कितने यूनिट बचा 4 यूनिट। ये जो 4 यूनिट काम है, ये 4 यूनिट काम ए ने कितने दिन में किया 6 दिन में किया। यहां से अगर ए की इफिशियंसी निकालें तो निकाल सकते हो। देखो इफिशियंसी के लिए 4 यूनिट काम है, यानी जो वर्क है वो कितना है 4 यूनिट, और समय कितना है 6 दिन। यही तो है, जब समय और वर्क हमें है हमारे पास तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। यहां से अगर ए की एफिशिएंसी निकाली जाए तो वो कितनी आ जाएगी 4/6 यानी 2/3। 2 दूनी 4 और 2 3 6। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2/3। ठीक ठीक, अब देखो ए प्लस बी इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 1, और ए की निकाल लिया आपने 2/3 प्लस बी बराबर 1। तो यहां से बी की नहीं निकाल सकते, 1 - 2/3 यानी बी की आ जाएगी 1/3। बी की एफिशिएंसी आ गई, कोई दिक्कत। ठीक, आज से अगर आप समय निकालो ए का, हमें टाइम ही तो पूछा है अलग अलग। बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी आपको पता है, बी की एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क पता ही है, तो समय नहीं निकाल सकते आराम से। देखो टोटल वर्क है 24 और ए की एफिशिएंसी 2/3। ये 3 का गुणा यहां हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24 × 3/2। 2 से काट दो 12 बार, और 12 × 3 = 36 दिन। यानी जो ए अकेला है इस काम को करने में कितने दिन लेगा 36 दिन। अब बी के अगर टाइम देखें कि बी कितना टाइम लेगा,
तो उसके लिए देखो कार्य तो दोनों के लिए बराबर ही है 24 यूनिट, और इसकी एफिशिएंसी 1/3, ये 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 गुणा 3 यानी 72। जो बी अकेला समय लेगा वो कितने दिन होंगे? 72 दिन। और ए अकेला जो समय लेगा वो कितने दिन होंगे? 36 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, क्वेश्चन है एक्स और वाई कोई दो लोग हैं, इन्होंने एक काम अगर ये करें तो 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 3 दिन। लेकिन ऐसा हुआ कि इन्होंने काम तो एक साथ शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद एक्स काम छोड़कर चला गया। एक्स काम छोड़कर चला गया तो जो शेष काम था वो वाई ने 2 दिन में पूरा किया। तो हमसे पूछा है कि अगर ये अकेले अकेले काम कर रहे होते तो कितने दिन में समाप्त होता। देखो x प्लस वाई सेम पिछले की तरह कितने दिन में कोई काम समाप्त करते हैं? 3 दिन में। और इनकी एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट मान लें तो जो टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। ठीक है, अब इन दोनों ने 2 दिन काम किया, इन दोनों ने मिलकर क्या दिन काम किया? 2 दिन। तो 2 गुणा 1 यानी कितना काम खत्म हो गया? 2 यूनिट। शेष कितना बचा? 1। ठीक है, अब ये जो एक काम बचा, ये एक काम खत्म किसने किया है? एक्स ने। एक्स तो छोड़कर चला गया। ये शेष काम किसने किया? वाई ने। शेष काम वाई ने किया क्या दिन में? 2 दिन में। अब शेष काम आपका 1 यूनिट है, और 1 यूनिट काम क्या दिन में हो रहा है? 2 दिन में। तो यहां से एफिशिएंसी निकाल सकते हो। यहां से अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो क्या हो जाएगी? 1/2, 1 यूनिट काम और 1 दिन में 2 यूनिट, 1/2 आ गया। ठीक, अब देखो यहां से ये 1/2 जो एफिशिएंसी आई वो किसकी आ गई? वाई की। अगर x की एफिशिएंसी निकालें तो 1 - 1/2 यानी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो x प्लस वाई दोनों की 1 है ना। अब 1 में से आधा घटा दें तो जो बचेगा वो किसकी बचेगी? x की। ठीक है, अब यहां से निकालो आप क्या? टाइम x का। अगर x का टाइम निकालोगे तो टोटल कितना है वर्क? 3 यूनिट। काम खत्म हो रहा है 1/2 से, तो 2 ये इसमें गुणा कर देगा, कितना आ जाएगा? 6 दिन। ठीक है, दूसरे का देखो, दूसरे का अगर टाइम निकालें किसका? वाई का, तो 3 यूनिट काम कितने से? 1/2 से। कितने दिन? 6। ठीक है ना। अब देखो आप एक चीज सोच रहे होगे, दिमाग में आ रहा होगा कि जो एफिशिएंसी है इसको हम 1 ही क्यों दे रहे हैं, है ना। ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। बाकी आप जितनी आपके मन में हो उतनी मान सकते। जैसे मान लो कि ये 1 की जगह 5 मान लेते हैं। कितनी? 5। तो देखो ध्यान देना थोड़ा सा, 3 दिन लग रहा है, 5 एफिशिएंसी मान ली, टोटल यूनिट काम कितना हो गया? 15 यूनिट। ठीक है, इसके बाद में x और y ने क्या दिन किया? 2 दिन। कितनी यूनिट से? 5 से। तो कितना काम खत्म कर दिया? 10। शेष कितना बचा? 5 शेष काम बचा। ये 5 यूनिट काम किसने किया होगा? y ने किया होगा। 5 यूनिट काम किसने किया होगा? y ने। कितने दिन में? कितने दिन में किया है? 2 दिन में। 2 दिन में। ये हुआ ना। तो यहां से अगर मैं एफिशिएंसी देखूं तो कितनी हो जाएगी? 5/2 यानी 2.5। 2.5 आ गया। अब यहां से निकालो टाइम। टाइम अगर आप निकालोगे तो टाइम क्या हो जाएगा? 15 यूनिट काम है टोटल 15 यूनिट काम है, और 2.5 से निकालना है। तो ये पॉइंट से यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और 25 छिक्के 6 दिन आया। किसका? वाई का। ठीक है ना। अगर x का निकालें तो x का देखो टोटल एफिशिएंसी 5 मानी थी, इस 5 में से 2.5 घटाओ। 2.5 घटाओगे तो 2.5 बचेगा।
2.5 बचेगा। यहां से भी टाइम निकालो तो टाइम सेम ही रहेगा कि 115 यूनिट काम है, किससे निकालना है 2.5 से। ये पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा और 25 से 6 बार, तो ये जो x टाइम लेगा वो भी क्या दिन 6 दिन। ठीक है ना। तो एफिशिएंसी आप पर डिपेंड करेगी, आप मन में आए उतना मान लो, करोड़ 2 करोड़ लाख 2 लाख कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए एक मानो, कैलकुलेशन सिंपल होगी, आराम से क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है ना। और ऐसा कराने की जरूरत है, हो जाएंगे अब। चलिए ठीक। देखिए क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है। इसने कहा कि अगर ए ने 5 दिन काम किया तो बी ने 7 दिन काम किया। ए आया, पहले 5 दिन काम करके चला गया, 5 दिन के बाद कौन आया बी ने कितने दिन काम किया 7 दिन। ठीक है। और जो शेष काम बचा वो सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ कि ए अकेला, बी और सी, यानी ये अलग अलग काम करते अकेले अकेले, तो काम कितने दिन में समाप्त होता है। ठीक है। देखिए एक ही चीज पर फोकस रखिए आप कि ए प्लस बी ये दोनों कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, और बी प्लस सी ये कितने दिन में कर रहा है 16 दिन। ठीक है। इसके बाद में उसने और कंडीशन ये दी कि ए अकेला क्या दिन काम करता है 5 दिन, बी क्या दिन करता है 7 दिन, तो शेष काम सी कितने दिन में करता है 13 दिन। ये चीजें दी हैं। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि आप हमें ये बताओ कि अगर ये तीनों अलग अलग काम कर रहे होते तो कितने कितने दिन में समाप्त होता। देखो इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम कितना आएगा 48, 16 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 12 चौक 48। यहां से देखें तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 और बी प्लस सी की 3, यानी ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करें तो 4 दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, बी और सी अगर काम करें तो क्या यूनिट काम करेंगे 3 यूनिट। अब हमारे पास ए और बी की मिश्रित वो है एफिशिएंसी। ठीक है। और ए और बी और सी की अलग है, लेकिन हमें चाहिए कैसी अलग अलग, क्योंकि इन दोनों ने कैसे काम किया है अलग अलग काम किया है। ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं कि अब अलग अलग तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ये लगाते हैं कि जैसे ए ने क्या दिन काम किया 5 दिन और बी ने क्या दिन काम किया 7। ठीक है। देखो इस 7 को ऐसे लिखो 5 प्लस 2, कोई दिक्कत 5 प्लस 2। ठीक है। देखो यहां से ये 5 दिन तो एक साथ काम हो गया इन दोनों का। ठीक है ना। देखो ये ए ने 5 दिन किया, ये बी ने 7 को क्या लिख दिया 5 प्लस 2। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ कर दें तो 5 दिन, 5 दिन इसने भी किया, 5 दिन इसने भी किया। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी ने मिलकर क्या दिन कर लिया 5 दिन। अभी बी के कितने दिन और शेष हैं 2 दिन। ठीक है ना। तो जो सी है हमारा सी, ये कितने दिन कर रहा है 13 दिन। 13 दिन वो ऐसे लिखो कि 2 प्लस 11, 2 प्लस 11। तो ये देखो बी और सी इन दोनों ने मिलकर क्या दिन कर लिया 2 दिन। 2 दिन बी ने किया, 2 दिन सी ने, 2 दिन हो गए ना टोटल। ठीक। अब देखो ए प्लस बी जो है 5 दिन काम किया, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट। तो एक दिन में 4 यूनिट करेंगे, कितना काम खत्म 20 यूनिट काम खत्म। ठीक। इसके बाद किसने किया है बी प्लस सी ने, कितने दिन 2 दिन, 2 दिन किया है। ठीक। और इन्होंने कितने दिन काम किया, कितने यूनिट काम किया है 3 यूनिट। तो कितना खत्म 6 यूनिट, यानी टोटल काम खत्म हो गया हमारा 26 यूनिट काम खत्म हो गया बी और सी का। ठीक। उसके बाद देखो जो शेष काम बचा, वो शेष काम कितना बचा 48 माइनस 26 यानी 22 यूनिट बचा। और ये 22 यूनिट काम किसने किया है सी ने, कितने दिन में 11। समझ में आया। तो अगर सी की एफिशिएंसी निकालें
इफिशियंसी ऑफ सी, तो वर्क हमारा है 22 यूनिट, है ना, और समय कितना है 11 दिन, यानी कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब यहां से इसका टाइम निकाल दो, तो टाइम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल यूनिट कितना है 48/2, यानी कितना 24 दिन। समझ में आया? यानी सी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा 24 दिन। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, देखो सी हमारे पास आ गया और बी प्लस सी, इन दोनों की दोनों की इफिशियंसी कितनी है 3 यूनिट, जिसमें से बी सी की कितनी निकाल दी 2, है ना, तो बी की कितनी आ जाएगी 3 - 2 यानी 1, और एक का बी का अगर टाइम निकालें तो कितना हो जाएगा 48/1 यानी 48। कोई दिक्कत? समझ में आया? 2 आंसर आ गए हमारे पास, यानी सी का आ गया 24 दिन, बी का आ गया 48 दिन। अब बचा ए का, देखो यहां करता हूं नीचे, ठीक, देखो ए प्लस बी ये दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं 4, जिसमें से बी कितने यूनिट करता है 1, तो ए की कितनी आ जाएगी 3। ए का अगर टाइम निकालोगे ए का, तो ए का टाइम हो जाएगा 48/3 यानी 16। ठीक है, समझ में आया? ए का भी टाइम आ गया, बी का भी टाइम आ गया और सी का भी टाइम आ गया। यही हमसे पूछा था कि ये तीनों अलग अलग कितने कितने दिनों में काम करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए एक और कराऊंगा ऐसा ही। देखिए क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 24 दिन में, बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 24 दिन में, बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ये ए ने कितने दिन काम किया है 12 दिन। ए ने 12 दिन काम किया और बी ने 18 दिन। तो जो शेष काम था वो सी ने कितने दिन में समाप्त किया 10 दिन में। ठीक, तो हमसे पूछा है कि आप ये बताओ कि अगर ये तीनों अलग अलग काम कर रहे होते तो काम कितने दिनों में समाप्त होता। अभी क्वेश्चन कराया है जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। देखो ए प्लस बी ये दोनों कितने दिन में करते हैं 24 दिन में, और बी प्लस सी ये दोनों कितने दिन में करते हैं 16 दिन। ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आएगा 48। यही हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। यहां से एफिशिएंसी निकालो तो 24 दूनी 48 और 16 3 48, यानी ए और बी दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट। वो सॉरी ए प्लस बी की मिलाकर कितनी है 2 यूनिट और बी प्लस सी की 3 यूनिट। आगे देखो इसने कहा ए ने क्या दिन काम किया 12 दिन, बी ने क्या दिन काम किया 18 दिन और शेष काम सी ने क्या दिन में किया 10 दिन। ठीक है, तो देखो हम पहले की तरह इसे बांटते हैं तो क्या लिखेंगे 12 + 6, क्यों, क्योंकि 12 दिन इन दोनों में से करने हैं हमें, और इसको लिखेंगे 6 + 4। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको देखो ये 12 दिन में कर रहा है ए और बी कितने में कर रहा है 18 में, तो 18 को 12 + 6 लिख दिया, और सी के जो 10 दिन है इसको 6 + 4 लिख दिया। अब अगर देखें तो देखो ए और बी दोनों 12 दिन तो कर ही रहे हैं, तो ए प्लस बी इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या दिन काम किया 12 दिन, और एक दिन में कितना करते हैं 2 यूनिट, यानी काम कितना खत्म हो गया 24 यूनिट। बी और सी ने कितने दिन काम किया 6 दिन, 6 दिन हो गया कि 6 दिन बी ने और 6 दिन सी ने, तो 6 दिन हो गया। तो बी प्लस सी देखें 6 दिन काम किया और एक दिन में कितना 3 यूनिट, कितना काम खत्म हो गया 18। ठीक है, इनको जोड़ो 8 और 4 12 42 यूनिट काम हो गया। शेष कितना बचा, शेष काम बचा आपका 48 - 42
यानी 6 यूनिट काम बचा। ठीक, यहां से देखो ये जो 6 यूनिट है और यहाँ पर हमारे दिन कितने बचे हैं अभी से? 4। किसके? सी के। तो ये जो सी है ये 4 दिन में कितना काम कर रहा है? 6 यूनिट। तो आप इफिशियंसी निकाल सकते हो। इफिशियंसी किसकी? सी की। आपका जो काम है वो है 6 यूनिट और समय 4 दिन। सॉल्व करो तो 3/2 यानी 1.5 ये आ गई इफिशियंसी। ठीक है, यहां से इसका टाइम भी निकाल दें। ठीक, टाइम निकालते हैं तो टाइम हो जाएगा कितना यूनिट काम करना है टोटल? 48/1.5। पॉइंट से यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। गुणा 10 में इसलिए लिख दिया थोड़ा सा आसानी होगी। 5 × 15 5 दूनी 10 और 3 से ये 16। कितने दिन आ गए? 32। यानी सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 32 दिन में। ये किसका आ गया? सी का। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो B प्लस सी, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और सी की कितनी है? 1.5। ये निकाली है ना। तो सी की जब 1.5 है और तो बी की भी कितनी रह जाएगी? 1.5। 3 में से 1.5 घटा देंगे। ठीक है, तो बी का भी टाइम कितना आ जाएगा? सेम टाइम आएगा। ठीक है, यानी 48/1.5 कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, कोई दिक्कत? बी का टाइम आ गया। अब बचा केवल कौन सा? ए। तो देखो ए प्लस बी इन दोनों की कितनी है? 2 यूनिट। और ए की दी है इसने 1.5 प्लस बी बराबर 2। तो बी की कितनी आ गई? 0.5। 1.5 उधर घटा देंगे, 0.5 आ गई एफिशिएंसी। यहां से अगर टाइम निकालें तो टोटल काम है 48 यूनिट और काम खत्म करना है 0.5 से। यहां से 0 बढ़ेगा और 5 से काट दो इसे, कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 5 दिन 45, 3 0 5 के 30 यानी 96। ठीक है ना। वैसे भी देखो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हो, सीधा सीधा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये निकालना है आपको सी का निकालना है। देखो आप अगर एग्जाम में बैठे हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। सिर्फ दिमाग चलाओ, केवल कॉपी पेन मन चलाओ। देखो ये आपको पता पड़ जाएगा 48, 24 और 16 का 48 आया। जब ये 24 है तो इन दोनों की 2 और इसकी 3। ठीक है, जब इन दोनों की ए और बी की 3 आ गई तो ये आपको करना पड़ा। यहां तक हो गया आपका, मान लीजिए यहां तक ये आ गया 1.5। ठीक है, जब सी की 1.5 आ गई और बी और सी 3 है तो बी की भी 1.5 आ गई। जब दोनों की एफिशिएंसी समान है तो दोनों समान दिन लेंगे। ठीक है ना। अब और उठाओ ऑप्शन। अगर ऑप्शन में कोई 2 चीजें ऐसी हैं जिनमें 2 ऑप्शन समान है बी और सी, आंसर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, क्योंकि बी और सी की जब एफिशिएंसी समान तो उनके दिन भी समान। जब आपने इसके दिन 32 निकाल लिए तो बी के भी दिन कितने होंगे? 32। ये निकालने की जरूरत है नहीं है। उसके बाद ये देखो जब इसकी एफिशिएंसी 1.5 है और दोनों की मिला के 2 है, इसका मतलब दूसरे की 0.5 बची। 0.5 में और 1.5 में कितने का अंतर है? 3 गुने का। इसका मतलब समय भी 3 गुना लेगा। क्या बताया था? समय और एफिशिएंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बताया था ना। समय अपॉन क्षमता ये होता है, यानी समय बढ़ेगा क्षमता घटेगी, क्षमता घटेगी समय बढ़ेगा, यही तो होता है। अब देखो क्षमता घट के 1/3 रह गई, इसका मतलब 3 गुना समय ले रहा होगा। तो 32 का 3 गुना 96। ठीक है ना। तो सिर्फ कुछ चीजें कॉमन सेंस से निकालिए। ठीक, समझ में आया? किसी को दिक्कत? चलिए देखिए क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा करता है। ए 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा करता है।
यदि बी और सी एक साथ काम आरंभ करते हैं लेकिन 2 दिन बाद वे काम छोड़कर चला जाए, तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन हर एक में वही काम करना है कि ए करता है 18 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी कितने दिन में कर रहा है 30। ये दिया है। अगर हम यहां से इनकी टोटल निकालें, एलसीएम निकालें, तो देखो एलसीएम कैसे निकालोगे। सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो, 30 दो नहीं 60, 60 में 20 खत्म, अब 60 का पढ़ो, 60 दो नहीं 120, 18 का भाग नहीं जाता 120 में, और 60 दिया 180, 180 में 18 का चला जाता है, यानी इनका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया 180। यही क्या हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब इसके बाद इनकी एफिशिएंसी देखो, तो इसकी वो कितनी हो जाएगी 18 दाएं 180 और 20 नेम 180 और 30 छिक्के 180, यानी ए की 10 यूनिट, बी की 9 यूनिट और सी की 6। इसने कहा बी और सी ने काम आरंभ किया, यानी बी प्लस सी, इसका मतलब एक दिन में कितना हुआ होगा 9 प्लस 6 यानी 15 यूनिट, 15 यूनिट हुआ होगा। ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर कितने दिन किया 2, तो कितना काम खत्म 30 यूनिट। ठीक, तो शेष काम कितना बचा 180 माइनस 30 150। कोई दिक्कत, 180 टोटल था, 30 इन दोनों ने कर दिया, शेष कितना बचा 150। हमसे पूछा है ए कितने दिन में पूरा करेगा शेष काम, तो ए का अगर समय निकालें तो कुल काम 150 यूनिट बटे ए की इफिशियंसी 10, 150 बट्टे 10 यानी 15। तो जो शेष काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं सर।